All right. Hydronephrosis can be bilateral, यानी दोनों साइड के जो पेल्विक कैल्शियल सिस्टम है ये डायलेट कर जाए, बोथ साइड। इसकी वजह ज़्यादातर ये होती है कि द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या तो ब्लैडर में है या यूरिथ्रा में है। जैसे यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया। मेल में होती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाती है, तो ज़्यादातर ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ जैसे बढ़ गया तो ये अंदर की तरफ आ जाता है। और अंदर की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड अगर आ गए यूरिनरी ब्लैडर में तो ये डिजीज़ की अवस्था होती है। जैसे इसे हम लोग बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। इससे यूरिन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यूरिन आउटफ्लो यानी जब ब्लैडर में पेशाब भर जाता है और आदमी पेशाब पास करता है तो पेशाब बाहर निकलने में, आउटफ्लो होने में परेशानी होती है। धार स्ट्रीम कमज़ोर हो जाती है, बूंद बूंद करके पेशाब बाहर निकलता है। तो चूँकि इसकी वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं कि पेशाब करने में परेशानी हो रही है, पेशाब की धार कमज़ोर है, राइट, बूंद बूंद करके पेशाब हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका पता लगाया जाता है और इसकी डायग्नोसिस अर्ली हो जाती है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है इसकी, राइट। तो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी दोनों साइड की किडनी अगर इनलार्ज हुई है तो द कॉज में बी मोस्टली द कॉज में बी इन द ब्लैडर, इन द यूरिथ्रा, यहाँ पर यूरिथ्रा में या प्रोस्टेट के अंदर कॉज हो सकता है ना। हम लोग पढ़ेंगे जैसे यूरिथ्रा में स्ट्रिक्चर हो सकता है, स्ट्रिक्चर ऑफ यूरिथ्रा। हाइड्रोनेफ्रोसिस कैन बी यूनिलैटरल, यानी एक किडनी नॉर्मल रहती है और दूसरी किडनी जो है इसमें कोई रुकावट है। जैसे यहाँ पर पेल्वी यूरिट्रिक जंक्शन पर स्टोन है, कैलकुलस है, तो इससे रुकावट क्रिएट होती है। रुकावट क्रिएट होने से ये डायलेट करता रहता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप कर रही है लेकिन ये यूनिलैटरल है, एक साइड में है, यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, राइट। इसकी वजह से मरीज़ में कई बार लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ फ्लैंक यानी यहाँ पर पेन होता है, या कभी कभी लोग कमर दर्द बताते हैं। डायग्नोसिस डिले होती है और डायग्नोसिस डिले होने की वजह से कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कॉर्टेक्स का बहुत ज़्यादा ये इतना पतला सा रह जाता है, ये कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन की संख्या कम हो जाती है और द किडनी का साइज़ में भी ह्यूज इनलार्जमेंट, बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर सकता है इसका जो है ना, ये बढ़ते बढ़ते ये तो किडनी का साइज़ बहुत बढ़ गया, कॉर्टिकल एट्रोफी हो गई, राइट, और पेल्विक कैल्शियल सिस्टम बहुत ज़्यादा डायलेट कर देता है। तो जब इसकी यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस की डायग्नोसिस होती है तो इट में बी माइल्ड और इट में बी वेरी सीवियर, बहुत सीवियर होता है, जिसमें किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है और किडनी का साइज जैसे ये इस तरह से हो गया है। ये पेल्विक कैल्शियल सिस्टम ये इस तरह से डायलेट कर गया है ये, और ये एट्रोफी हो गई है, एट्रोफी डैमेज हो गया यहाँ पर, राइट। तो ये था किसके बारे में, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में।